सिनेमा आर्ट को लेकर के देखिए, अगर दो चीजें आपको देखने की जरूरत है। क्वेश्चन किस तरह का बनता है, अगर सिनेमा आर्ट पूछा, ठीक है, तो आप जो है सिनेमा आर्ट वनली पूछ रहा है, यानी सिनेमा समानांतर सिनेमा के बारे में लिखने के कह रहा है, कि न्यू वेव के बारे में लिखने के कह रहा है, कि अल्टरनेटिव सिनेमा के बारे में लिखने के कह रहा है। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसी को लिखना है एज ए आपको समानांतर सिनेमा, जिसको पैरेलल सिनेमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें हमें ध्यान ये देखना है कि दो चीजें हैं। एक जो है बात सिनेमा जो है पैरेलल सिनेमा या अल्टरनेटिव सिनेमा, न्यू वेव और जो है आर्ट सिनेमा, एक ये चीजें लिखता है, लेकिन उसी में लिख दिया कि सिनेमा आर्ट का जो है बिजनेस से जो है किस तरह का संबंध है। बिजनेस की तरफ जब आपका जो है सिनेमा आर्ट के तरफ जो है और तकनीक से कैसे जुड़ा हुआ है, तो वहां पे जो है आर्ट सिनेमा के बारे में आप बात नहीं करेंगे। वहां अल्टरनेटिव सिनेमा या न्यू वेव के बारे में आप बात नहीं करेंगे। वहां जो है तीन चीजें हमेशा ध्यान रखना है, सिनेमा आर्ट, सिनेमा जो है तकनीक, ठीक है, और बिजनेस, तीन जो है उसमें कड़ी जुड़ा होता है। उसमें आपको जब विषय का जो बात वहां पे लिखने के अगर आपके पेपर में आएगा, तो उसमें तीन चीजें जो है उल्लेख किया रहेगा, बिजनेस के बारे में या उसकी तकनीक के बारे में, या जो है उसके जो है अन्य जो लैंग्वेज है, सिनेमा की जो भाषा है, जो है कैसे जो है आगे बढ़ता है। तो उस चीज को आगे आपका जो है वो बिजनेस का जो है पार्ट है, तो वो चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा, इसे या मंडे को पढ़ाऊंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, समानांतर सिनेमा की बात करें या पैरेलल सिनेमा की बात करें या न्यू मीडिया न्यू वेव की बात करें या अल्टरनेटिव जो है सिनेमा की बात करें, तो ये आपका जो हम पैरेलल सिनेमा या समानांतर सिनेमा इसको कहते हैं, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे कि ये है क्या, कैसे जो है अपने भारत में कैसे आगे बढ़ा और किस तरह से जो है ये आपको जो है आज जानना जरूरी है। सिनेमा की अगर हम बात करें तो आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि तीन जो है आपके जो फिल्म की जो मेकिंग की जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें तीन चीजें जिक्र की गई है हमेशा बार बार, जो है क्लासिकल, फॉर्मलिज्म और जो है एक रियलिज्म। तो ये तीन के आधार पे पूरी फिल्म का जो है इर्द गिर्द इसी के जो है जितने भी हमारे निर्देशक हुए, इसी के आधार पे जो है जो भी स्क्रिप्ट या जो भी लिखी जाती है, इसी के आधार पर फिल्म का जो है पूरी जो है निर्माण प्रक्रिया है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। आज हम बात करेंगे आर्ट सिनेमा या जो है पैरेलल सिनेमा या जो है अल्टरनेटिव सिनेमा क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे जो है अपने भारत में आगे बढ़ा और कैसे इस तरह का जो है क्या इसमें जो है मेन थीम होता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसकी अगर हम न्यू रियलिज्म की हम बात करें तो कहाँ से शुरू हुआ। तो ये अगर सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो है इटालियन जो देश है या इटली जो देश है, वहां से जो है ये टर्म निकला रियलिज्म का। तो रियलिज्म का मतलब आप जानते हैं कि जो है जो भी तथ्य जो आपके सामने पेश किया जाएगा वो सत्य एज ए जो है रियल जो है कहानी होगी। माने उसमें जो है फैक्ट जो है अन्य जो चीजें जो है मिर्च मसाला जिसको आप बोलते हैं साधारण भाषा में, लेकिन हम उसी को अगर फिल्म की भाषा में बोले तो जो है स्पेशल इफेक्ट कैसे लगाया जाता है, उसमें साउंड कैसे जड़ा उसको जो है जोड़ते हैं, तो इस तरह को लेकर के हम एक अच्छे जो है मिर्च मसाला लगा करके या जो है स्पेशल इफेक्ट साउंड को जोड़ करके हमने फिल्म को और जो है मजबूत बनाते हैं। तो आपको बाइसिकल थीफ के बारे में मैं इसकी पहली कक्षाओं में जिक्र किया था कि जो है बाइसिकल थीफ का जो है
इटालियन के न्यू रियलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है बाइसिकल थीफ में ये दिखाया गया है कि एक लड़के की जो है साइकिल चोरी हो जाती है, और चोरी होने के बाद जो है बाप बेटे दोनों जब उस साइकिल को खोजने जाते हैं तो पूरी वहाँ के जो सिस्टम है या जो शहर की जो स्थितियां है, एक एक जो है दर पर दर एक एक पर्दा जो है खुलता जाता है, और वहाँ की स्थितियों से जो है आप जो है परिचित हो जाते हैं कि वहाँ के समाज किस तरह का है, वहाँ की जो है जो उस शहर के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है। तो इस तरह से बहुत चीजें आपको उस फिल्म को देखने के बाद जो है आपको जो है समझ में आने लगेगा। अब जो है भारतीय सिनेमा में अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा जो है दादा साहब फाल्के के बाद जो है धीरे धीरे मुख्य सिनेमा के बाद जो है हमारी बोलती हुई फिल्म आलम आरा के बाद जो है फिल्मों का जो है भारत में जो है विकास की जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और धीरे जो है गोल्डन जो है एज के नाम से जो है गोल्डन एरा के नाम से जो है उसको जाना जाता है। गोल्डन एरा के बाद में जो हम बात करें तो गोल्डन एरा जो है एक विकास या जिस तरह से आपके मुख्य विकास यात्रा है उसी तरह से जो है गोल्डन एरा का विकास एक जो है उसी का एक हिस्सा है। तो इसकी जो पीरियड माना जाता है द पीरियड ऑफ द 1944 टू द 1960। तो इसके बीच के जो भारतीय सिनेमा का जो 1944 से 1960 के दौर के जो फिल्में आप भारत में बनी तो उसको जो है गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है, और उसी के दौरान जो है अपने भारत में जो है जो आप इटालियन न्यू रियलिज्म की जो फिल्में आपने देखा या जो है कैसे जो है वो जो रियल जो सत्य घटनाओं को जो है दिखाने का जो है काम किया गया ये फिल्मों के माध्यम से। तो उसी तरह भारत में जो 1944 के बाद जो है 19 अब वो जो है यहाँ के अगर हम दर्शकों जो है जो बात करें तो यहाँ पे हर प्रदेश में जो है फिल्में बनना शुरू हो गई थी, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या पंजाब हो या जो है साउथ हो। तो इस तरह के सभी प्रदेशों में जो है फिल्म बनने का जो है विकास यात्रा बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। तो उस दौर की जो अगर हम बात करें कि अगर वली मिर्च मसाला या जो है आपको जिसको फीचर फिल्म बोलते हैं ये फैक्ट जो है उसमें नॉर्मल का होता है और जो है एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, और इसमें जो है लगभग 99% जो है फैक्ट होता है, आपको 1-2% ही जो है आपको जो है मिर्च मसाला कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप फिल्मों को आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये बढ़ता हुआ रूप है। उसी समय जो है आपके सत्यजीत रे से लेकर के ऋत्विक घटक से लेकर के तमाम निर्देशकों ने जो है भारतीय समाज में पैरेलल सिनेमा या न्यू रियलिज्म का जो है फिल्म बनाया। तो उस दौर की फिल्मों को अगर हम बात करें तो उसमें सत्यजीत रे का जो है बड़ा नाम आता है। सत्यजीत रे ने जो है सत्यजीत रे की बात अगर हम करें तो सत्यजीत रे चूंकि उस समय के अगर उनकी जितने भी आप फिल्में देखेंगे तो उसमें जो भी फिल्म का जो जिक्र है आप पाथे पंचाली से लेकर के ट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के जो समाज है एक जो है यहाँ के जो भारतीय समाज के जो समस्याएं हैं जो सोशल इशू है तो उसको जो है इन्होंने सिनेमा को लाने का जो है प्रयास किया। उसमें जो है आप पाथे पंचाली से लेकर के जो है कई फिल्में आप इनके देखेंगे तो उसमें जो है जो भी एक ब्राह्मणवाद जिसको बोला जाता है कि समस्याएं जो है कैसे जो है उस जो है रिलीजन जो धर्मों में जो है किसी जो है जाति समुदाय को किस तरह से टारगेट करके जो है उसे शोषण करने का जो है काम किया गया। तो इस तरह से इनकी फिल्मों को आपको देखेंगे जो है लगभग इनकी जितनी भी फिल्में हैं तो आप देखेंगे कि तो जो है आपके समाज की समस्याओं से आप रूबरू हो जाएंगे
कि समाज को इन्होंने किस नजरिया से देखा और जो है समाज में आज भी किस तरह के स्थितियां बनी हुई है, लोग उसको किस नजरिया से देखते हैं किसी को। तो इस तरह की इन्होंने जो है बहुत से मुद्दों को उठाने का काम किया। और जो 1900 पहला जो फेस्टिवल भारत में हुआ था, तो पहला फेस्टिवल में आप देख सकते हैं कि 1952 में पहला फेस्टिवल होता है। और जो है ये इनकी जो भी फिल्में थी, जो लगभग जो 5-6 फिल्में हैं, इनकी फिल्म आप देखेंगे तो उस समय के दौर के जो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा फेमस होने की जो है जो दौर है, सत्यजीत रे की लगभग जो फिल्में इंटरनेशनल जो है अवार्ड जीतती है। और इस तरह से जो है अपने भारत में समानांतर सिनेमा का जो है विकास यात्रा का जो है बढ़ता है। तो इस तरह से जैसे मैं एक तो फिल्में के और जो बात किया था कि ऋतिक घटक से लेकर के जो है बिमल राय। अब बिमल राय की जो फिल्म आप देखे होंगे, 2 बीघा जमीन, आप फिल्म 2 बीघा जमीन में मैं आपको पिछली कक्षाओं में थोड़ा बहुत जिक्र किया था। आप थोड़ा बहुत जो है ना फिल्म देखना शुरू कर दीजिए। तो बिमल राय की अगर 2 बीघा की जमीन की बात करें तो किसानों को जो है और इंडस्ट्रियल कंपनी मालिकों ने किस तरह से उसकी जमीनों को हड़पने का काम करता है, और उस चीज को लेकर के उन्होंने जो है दिखाने का काम किया था। तो इस तरह से आप जो भी जो आपके समाज की जो है रियल कहानी है या जो भी तथ्य है, इसमें जो वास्तविक दिखाया जाता है। इसमें एक चीज होता है कि जो फाइनेंसर होते हैं वास्तविक कहानियों पे जो है पैसा लगाना नहीं चाहते। जबकि क्या है ना कि जो रियल घटनाएं होती है उसमें जो है फैक्ट को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है और उससे बिजनेस को नहीं कर पाता है। तो इसमें ज्यादा जो आप सच्ची कहानियां अगर कोई बना रहे हैं या आप भी अगर फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो समानांतर सिनेमा लोग जो है रिस्क नहीं लेते हैं। कारण उसमें ये सिर्फ देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ बिजनेस के दृष्टिकोण से। बिजनेस हमारा जो है अगर इस फिल्म को मैं बनाऊंगा तो जो है कितनी कमाई होगी, क्या इसका जो है क्या हम जो पैसा लगा रहे हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी लगा रहे हैं, तो क्या हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो लगभग जो फाइनेंसर हैं या कॉर्पोरेट घराना है, इसमें जो है कोई जो भी भारतीय समाज में अगर बात करें तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है इस नजरिया से। तो इसलिए बहुत से भारतीय समाज में जो है एक से एक समस्याएं जो है भारतीय समाज में जो है, जो आप अगर कई आप थोड़ा बहुत क्राइम पेट्रोल आप देखते होंगे, तो उसमें क्षेत्र आधारित जो है जो रिलीजन जो है ना कई चीजें आपको देखने को मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की जो है समस्या बनी हुई। जैसे मैं एक दो घटनाओं का जिक्र कर देता हूँ। जैसे झांसी साइड में जो है आप अगर जाएंगे तो एक समुदाय है जिसको कास्ट आप जिसको बोलते हैं। तो उसमें ये है कि अपनी जो वहाँ पे जो है डांस कराने के लिए लोग भेजते हैं अपनी महिलाओं को और अपनी बहू बेटियों को, ठीक है। तो इस तरह की उसकी समाज में परंपराएं हैं। तो इस चीज को आप देख सकते हैं, अगर वो नहीं करना कोई लड़की चाहती है तो उसमें जो है कैसे लोग जो है उसको नहीं कराने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें एक फिल्म भी बनी थी। इस तरह से जो है महाराष्ट्र में भी एक समुदाय है, मैं समुदाय के नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वो समुदाय जो है धंधा कराने के लिए, चूंकि वो उस तरह की समस्याओं को जो है अपनी बहू बेटियों को जो है भेजने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है हर जगह जो है आप पूरे देश के हालात की अगर बात करेंगे तो बहुत से ऐसे जो है सामाजिक जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं आपको सामने उभर के आता है कि ये आखिर जो है ये समाज है किस तरह का, या समाज जो है इस तरह के जो है रिलीजन को या अंधविश्वास को क्यों भो रहा है, या इस तरह की बनावट को जो है आज भी क्यों बधा हुआ है। तो ये बहुत सी चीजें जो है आपको सामने जो है उभर के जो है आने लगेगा। तो इसमें जो है कोई कॉर्पोरेट घराने के जो है लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिसके कारण जो भारत में जो है समांतर सिनेमा का जो एक दौर कहें या विकास यात्रा कहें तो वो लगभग जो है बनना जो है लगभग कम हो गई है। अब जो है हम बात करें, अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि 60 से 70 के दशक में पैरेलल सिनेमा का जो है अगर हम एक दौर का अगर 40 से 45 दौर के अगर हमने 45 से जो है 60 के दौर के अगर हमने फिल्मों का जो है गोल्डन एरा के नाम से दिया,
तो उसमें समानांतर सिनेमा का जो है एक उदय के रूप में, माने विकास यात्रा के रूप में आप देख सकते हैं। लेकिन जो है आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप जो है 70 से 80 के दशक में कुछ निदेशक जो है आप जो है पैरेलल सिनेमा का जो है फिर बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैं 3-4 डायरेक्टरों का नाम लूंगा, 3-4 डायरेक्टरों का अगर मैं बात करूं तो 3-4 डायरेक्टर जो है आप कह सकते हैं, जैसे श्याम बेनेगल हुए, श्याम बेनेगल से लेकर के जो है आपके मनी मनी कॉल की जो फिल्म आप देखेंगे, चूंकि आगे इन सभी की जो फिल्मों का जो है जिक्र है आपके निर्देशक के बारे में 20 से 25 जो निदेशक हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ना है, तो इसलिए नॉर्मल में उन निर्देशकों का जो है नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी आपकी जो फिल्में बनती है तो आपके जो सत्य के इर्द गिर्द जो है ये रहती है और उसी को जो है प्रेजेंट करने का जो है काम किया जाता है। इसमें एक दो फिल्में आप जैसे आप देखेंगे कि मंडी फिल्म है या अंकुर फिल्म है। मैं अंकुर फिल्म का जिक्र थोड़ा बहुत कर दूं कि अंकुर फिल्म में जो है इसमें जो आप देखे होंगे कि घड़े बनाने वाला एक समुदाय है जो मटका बनाते, ये आपके जो सुराही उड़ाही जो बनाते हैं, प्रजापति समाज जिसको बोला जाता है, वो महिला जो है प्रजापति होती है और जो है जो उसमें जो पुरुष जो होता है ठाकुर होता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के अंकुर फिल्म जो है फिल्मांकन किया गया है और इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जो है अगर औरतों के साथ जो है अगर मान लीजिए कि सुख अगर लेना हो तो जो है वो उस समय जो है वो औरत नहीं दिखती है कि वो दलित है कि पिछड़ा है कि क्या है, लेकिन जैसे उसके साथ शारीरिक संबंध अगर बना लें तो उसके बाद से जो है अगर उसका बच्चा होने के रह जाता है तो वो वही जो है समाज उसको या वो जो व्यक्ति है वो उसकी नजरिया किस तरह की बदल जाती है। तो अंकुर फिल्म को देखने के बाद आपको जो है भारतीय समाज के जो है यथार्थ चित्रण को जो है आप जो है समझ सकते हैं कि किस तरह का जो है भारतीय समाज में जो है इसकी जो है चित्रण है। तो इस तरह के जो फिल्मों को आप देखेंगे तो 70 से 80 के दौर में जो है मनी पॉल से लेकर के और आप श्याम बेनेगल की लगभग श्याम बेनेगल की जितने फिल्में आप देखेंगे तो एज ए पैरेलल सिनेमा है और चूंकि अपने जमाने में सबसे फेमस जो है अगर डायरेक्टर कहें तो आप रहे हैं। इनकी एक दो फिल्में और थोड़ा सा मैं जिक्र कर, जैसे मंडी है तो ये आपके मंडी जो है वेश्याओं को लेकर के जो है इस पे बनी हुई है फिल्म। तो जो है इसकी जो है वहां पे वेश्याओं का जो उसकी समाज है उनकी किस तरह की समस्याएं हैं इस मंडी फिल्म में जो है रेखांकित करने का काम किया गया है। उसमें किस तरह से उनके साथ ज्यादती होता है, किस तरह की उसकी स्थितियां है, हालात है, उसको उस फिल्म में जो है रेखांकित करने का काम किया गया है। तो इस तरह से लगभग आप फिल्मों का जो जब आप देखेंगे तो रियल तथ्य के जो है अगर हम यथार्थ की बात करें, वास्तविक जो समाज में समस्याएं हैं या जो है यथार्थ पर किस समस्याओं को अपने रेखांकित करने का काम किए दिखाया जा रहा है, तो उसमें जो है आप जो है आर्ट फिल्म के जो है बारे में आप उसको लिख सकते हैं। तो आप जब भी लिखेंगे तो आप जो है आर्ट फिल्मों का थोड़ा बहुत जिक्र करते हुए उसके बाद से एक फिल्म का जो है आपको विश्लेषण जरूर लिखना पड़ेगा। इसलिए आप जो है या तो अंकुर के बारे में या कोई भी फिल्म आप जो है या पिक्चर के बारे में लिखना चाहते हैं या 2 बीघा जमीन के बारे में, तो इस तरह की जो भी आर्ट आधारित फिल्में हैं आपको जो है एक फिल्म का जो है आपको लिखने की जरूरत है। उसमें जब भी आप पेपर देंगे तो आप उसमें एक फिल्म का जो है जिक्र जरूर करेंगे, उसकी जो है विजुअलाइजेशन किस तरह का रहता है, वो आखिर जो है समाज की समस्याओं को किस तरह से दिखाने का प्रयास किया है, एक एज ए निर्देशक जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है। तो इस तरह के जो 5-6 पॉइंट आप जो है नोट करेंगे और उसको जो है उस फिल्म को आधार पर जो है आप लिखने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो है आप जो आर्ट फिल्मों का अगर हम बात करें तो लगभग आज के दौर में जो है आर्ट फिल्में बनना बंद हो गई है और वास्तविक जो फिल्में रियल की हम बात करते हैं तो वो समाज में जो है आज जो समस्याएं जो बनी हुई हैं
वो लगभग जो है फायदे फायदे के चक्कर में जो है कॉर्पोरेट घराना कोई लगाता नहीं, और सामाजिक आदमी उस तरह का कोई है नहीं जो रिस्क ले सके। तो इस तरह से जो है यथार्थपरक जो फिल्में हैं वो लगभग आज के डेट में जो है बनना जो है बनना बंद हो गई है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो एक दो फिल्में बनी थी, जैसे धोबी घाट आप अगर देखे होंगे, तो मुंबई का जो है उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है वहाँ के जो है धोबी घाट है, वहाँ की स्थितियाँ क्या है, किस तरह का जो है वहाँ की स्थितियाँ बनी हुई है। तो इस तरह के करके जो है आप जो है रियल फैक्ट को जो है यथार्थपूर्वक जो भी आप लिखेंगे, तो इस चीज को लेकर के केंद्रित करने की जरूरत है, और इसी के इर्द गिर्द आपको लिखना पड़ता है। तो इसमें जो है आर्ट फिल्मों का, अगर आर्ट समानांतर सिनेमा की बात करेगा या अल्टरनेटिव जो है सिनेमा की बात करेगा या न्यू वेव सिनेमा की बात करेगा, तो आपको मतलब ये सब एक ही है। अल्टरनेटिव मतलब ये होता है जो है उसको वैकल्पिक, आप जो है प्रिंट मीडिया में वैकल्पिक वैकल्पिक मीडिया के नाम से जानते हैं, वैकल्पिक जो है सिनेमा के नाम से आप इसको बारे में आप जान सकते हैं। तो इस तरह से जो समांतर सिनेमा का जो विकास यात्रा है, आपको इसी के आधार पर जो है आपको शुरुआती दौर में जो है गोल्डन ईरा से लेकर के गोल्डन एरा जो है 1944 से लेकर 1960 के दौर में सत्यजीत रे से लेकर के आपके ऋतु घटक और भी कई निर्देशक हैं, उनको जिक्र करते हुए आपको लिखना है। फिर 70 से 80 के बाद के जो निर्देशक हैं, जैसे श्याम बेनेगल हुए, ऋतिक श्याम बेनेगल हुए, उसके बाद से मणिकौल हुए, इस तरह से कई जो निर्देशक हैं जो समांतर फिल्म सिनेमा को जो है बनाने का काम किया जो है एक फिल्म आप देखिएगा, वेलकम टू सज्जनपुर, जो है हास्य प्रधान फिल्म है, लेकिन जो है आपके वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म देखेंगे तो ये चित्रकूट की पे जो है केंद्रित जो है फिल्म है। चित्रकूट के इर्द गिर्द की समस्याओं को लेकर के उस फिल्म में दिखाया गया है, और अपने जमाने की जो है बहुत जो है समांतर सिनेमा है, और वो जो है बहुत से कटाक्ष करती है, और जो है एक समाज जो है अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है या कोई जो है किसी का सहयोग करता है, तो किस तरह से उस फिल्मों में जो है रेखांकित करने का काम किया गया है। तो इस तरह से आप जो है एक एक करके जो है आप गोल्डन एरा से शुरू करिएगा, उसके बाद आप शुरुआती दौर में न्यू रियलिज्म जो है फॉर्मलिज्म, न्यूरलिज्म और क्लासिकलिज्म का जो है थोड़ा बहुत जिक्र करते हुए, न्यूरलिज्म का जो है यथार्थपूर्वक जो है कहाँ से इटली से शुरुआत होता है, और धीरे धीरे करते हुए अपने भारत में जो है थोड़ा बहुत जिक्र करते हुए गोल्डन एरा के बाद से जो है फिर 80 से दशक में जो है समांतर सिनेमा का विकास यात्रा के बारे में जो है और लास्ट में जाकर के एक फिल्म की एज समीक्षा के तौर पर जो है एक जो भी फिल्म है, चाहे अंकुर के लिखिए या मंडी लिखिए या जो भी इस तरह की जो भी फिल्में हैं, आप किसी का जो है आप जिक्र कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस बिंदु को अगर समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार जो है बता दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार बता दीजिए रेनू, मोहित, पवन, पूजा, आ गए जी समझ में? जी सर। चलिए ठीक है, कल मैं पढ़ाऊंगा कि जो है सिनेमा का जो है टेक्निक क्या है और किस तरह से जो है बिजनेस करता है और वो आर्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको लेकर के डिटेल हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हैव ए नाइस डे आप लोग।